हेलो गाइस। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपके स्वस्थ होने की कामना के साथ आज फिर हम मिले हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम डेली के ऑब्जर्वेशन पे कुछ हम फोकस मारते हैं और उनसे कुछ नया, नई ताकत और कुछ नया हिम्मत बांधने की कोशिश करते हैं। उन पे चलने का जो हमारा अहम कदम होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज एक कहानी के निमित्त से हम अपनी बात को शुरू करेंगे। ये कहानी कोई नई कहानी नहीं है। ये कहानी आपने बचपन से बहुत बार सुनी होगी, लेकिन कहानी को हमने सिर्फ कहानी रहने दिया होगा, और अगर कहानी को इम्प्लीमेंट भी किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी क्या है कि गांव में एक बूढ़ा आदमी था। वो एक घोड़े के बच्चे को बचपन से पाल के, बड़े प्यार से उसका लालन पालन करके आज वो घोड़ा बहुत तंदुरुस्त और नौजवान है। उस घोड़े को एक दिन राजा वहाँ से टहल रहा होता है और उसकी नज़र पड़ जाती है। तो घोड़े की जो पर्सनैलिटी है वो राजा को भा जाती है। वो उससे बहुत प्रभावित होता है और वो उसके मालिक के पास जाता है और उसको बोलता है कि आपको जो मोल इसका लगाना है, जो भी आपको इसके बदले चाहिए, वो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ये घोड़ा बेच दें। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़ के बोला कि राजा साहब, मेरा इससे बहुत ज़्यादा ही प्रेम है, मैं इसको बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रेम को बेचा नहीं जाता। राजा बड़ा भावुक हुआ। जो उसकी निगाहों में उसके प्रति जो प्रेम दिखाई दिया, राजा ने उसका आदर सम्मान किया और राजा साहब वहाँ बिना घोड़ा लिए चले गए। अब क्या होता है जी, जब गांव के लोगों को ये पता चली कि इसके अस्तबल में राजा साहब खुद आए, राजा साहब ने इसको मुंह मांगा दाम देने का ऑफर रखा, लेकिन इसने डिनाई किया। तो गांव के लोगों ने बोला कि बूढ़ा है, सटिया गया, इतनी गरीबी में जी रहा है, आज ये माला माल हो जाता। तो जी, ये लोगों की अपनी सोच थी, उसका अपना प्रेम था। अब क्या होता है, थोड़े दिनों में घोड़ा चोरी हो जाता है अस्तबल से। बूढ़ा आदमी बहुत, मतलब अतिशय प्रेम के कारण थोड़ा परेशान तो होता है, लेकिन बूढ़ा के जो विचार है, जो दृढ़ विश्वास है आत्म परमात्मा में, वो बहुत सॉलिड होता है। तो अपने आप को समझाता है। इधर गांव के लोग आते हैं और बोलते हैं, ओहो बहुत बुरा हो गया आपके साथ, तो काश उसको बेच ही देते तो आज कम से कम दरिद्रता में तो ना रहना पड़ता, और वो भी आपको देखो वो भी चला गया। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि जी जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं, मुझे पूर्ण भरोसा है अपने मालिक पर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और ये कह के वो लोगों के मुंह को बंद कर देता है। अब थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, घोड़ा अपने मालिक को ढूंढता ढूंढता आ जाता है और वो अकेला ना आके जंगल से 10 12 15 घोड़ों को अपने साथ ले आता है। अब जी गांव के लोगों को फिर मौका मिलता है और गांव के लोग देख के हैरान होते हैं कि यार इतने सारे घोड़े, अब तो ये बहुत ज़्यादा, बहुत रईस हो जाएगा। तो गांव के लोग उसको बधाइयाँ देते हैं। तो वो फिर भी कहता है कि ना वो खुश होता है उनकी बातों से, ना वो पहले उनसे दुखी हुआ, ना वो आज इन बातों को लेके खुश होता है। तो यहाँ क्या दूसरी साइड क्या होता है कि उनका जवान बच्चा होता है, बूढ़े आदमी का जवान लड़का होता है। तो वो उनको ट्रेनिंग देता है। जो जंगल से आए थे घोड़े, उनको ट्रेनिंग देता है। और जंगल के घोड़े जो बहुत ही हष्ट थे और अभी उन पे कोई सवार भी नहीं हुआ था, जैसे बूढ़े का लड़का घोड़े पर सवार होता है तो वो घोड़ा उसको गिरा देता है, और गिराने के बाद में लड़के के पैरों की दोनों हड्डियां काम से गई, दोनों हड्डियां टूट गई। तो फिर गांव के लोग आते हैं और बोलते हो ये तो बहुत बुरा हो गया, और देखो घोड़े तो आए आए, लेकिन ये तो आप बच्चे के साथ कितनी बड़ी दुर्घटना घट गई, ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन फिर उसी टाइम पे बूढ़ा आदमी, जो कि अपने भरोसे और विश्वास के साथ, जिसकी आस्था भगवान के अंदर इतनी ज़्यादा थी, वो फिर गांव वालों को बोलता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जी अब यहाँ पे हमें सोचने लायक बात ये है कि देखो ये तो दुनिया है, कुछ भी हो जाएगा।
अच्छा होगा तो बोलेगी वाह भाई आपका तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, या तो वो आपसे जलेगी। ज़्यादातर लोग तो जलते ही हैं जब आपके अंदर आप खुश होते हो या आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ या सुविधाएं आने लगती हैं, तो लोग मुंह पे तो कुछ कह ही देते हैं कि हाँ हाँ जी बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जेलस फील करते हैं। दूसरी तरफ जब आप दुखी होते हो तो भी वो नमक छिड़कने का काम जरूर करते हैं। बाहरी जो दिखावा होता है ना उन लोगों का, वो कुछ अलग होता है, वो हमदर्दी दिखाते हैं दुखी में भी। और जब आप सुख होते हो, जब आपको सुखी का अनुभव है, खुशी माहौल में जब आप जी रहे हो, तब भी वो आपके साथ सोचते हैं हम आपके सुख में शरीक हैं, आपके खड़े होने का, कंधे से कंधे मिला के, मतलब वो जो करते हैं ना, वो अंदर तो क्या फील करते हैं वो आपको भी पता होता है और आप लोगों का भी अनुभव होता है। तो यहाँ मेरा जो अनुभव है या जो मेरा आपको कहना है वो क्या है, कि ना तो भाई साहब आप लोगों के कहने से फूलो, इतना फूलो कि आपके अंदर अहंकार आ जाए, इतना ना फूलो। और दुख में भी आप इतना ना टूटो, इतना ना टूटो कि जो कल खुशी आपके दरवाजे पर आने के लिए इंतजार कर रही है, वो आए और आप उसको महसूस ही ना कर पाओ। देखो जी, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, अमावस के बाद पूनम और पूनम के बाद रात, ये प्रकृति का नियम है। ये जिंदगी जब तक रहेगी, जब तक हम इसमें जीते रहेंगे, और ये इसमें कुछ नया होने वाला नहीं है, और ये सबके साथ होता है। तो गाइज आगे कहानी को बढ़ाते हुए, अब जी उसकी पैर की हड्डियां जब टूट जाती हैं तो गांव वाले आते हैं, वो भगवान की आस्था और उसका जो पूर्ण विश्वास होता है उसमें कहता है जी आज लग रहा है कि उसकी टांगे टूट गई, लेकिन वो कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। इधर दूसरी तरफ परिस्थितियां क्या होती है कि उस गांव पे बाहरी किसी ने आक्रमण कर दिया, तो उस क्षेत्र के जो राजा था, उसने सभी गांव के नौजवानों को सेना में भर्ती होने की आज्ञा दी। उनको ऑर्डर दिया कि सब जो जितने भी जवान हैं वो सारे सेना में भर्ती होंगे और प्रशिक्षण लेंगे और युद्ध के लिए तैयार। अब क्या होता है, गांव पूरा खाली हो जाता है, जवान कोई भी बच्चा वहां, कोई भी लड़का, कोई कुछ नहीं रहता है। और सिर्फ गांव में अगर रहते हैं तो औरतें, बीमार आदमी और बूढ़े अपाइज लोग वो रहते हैं। तो जब गांव गांव के लोगों को फिर आते हैं उसके पास, बूढ़े आदमी के पास, और कहते हैं आप कितना सौभाग्यशाली हो आज, और कितना बड़ा आप अपने आप को धनी फील कर रहे हो कि हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे आज हमारे साथ नहीं हैं और वो युद्ध में गए हैं, भगवान रक्षा करे, क्या पता वो लौट के आएंगे या वो नहीं आएंगे, लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आपकी औलाद, आपका बेटा आपके सामने है। तो गाइज यहाँ ये कहना है कि हमें पता नहीं चलता आज हम कितने दुख में हैं। हो सकता है, हो सकता है वो सब कोई भी ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है धरती पे कि वो हमेशा खुश खुश सुख में ही जीवन व्यतीत करे। देखने को अपने को लगता है कि बड़े बड़े जो अंबानी है, टाटा है, बिड़ला है, लाइक कोई भी हो, अपने को देखने को लगता है। कहावत है ना कि दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होता है। गाइस सबकी जिंदगी में दुख जरूर आते हैं और खुशी भी आती है, ये नहीं कि दुखी दुखी, भगवान कभी ऐसा नहीं करता। भगवान संतुलन बनाए रखता है, अगर दुख देगा तो आपको सुख भी देगा, और अगर सुख दिया है तो वो दुख भी देगा। बिल्कुल बैलेंस में सबकी गाड़ियां चलती हैं। ये हमारे ऊपर होता है, हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, और या जब खुशी के दिन आते हैं तो हम अपना आपा भूल जाते हैं। तब कहते हैं कि ज़्यादा ऊपर मत थूको, अपने ऊपर ही आएगा। वो इसलिए कहते हैं कि जब आपके पास सुख आ रहा है तो हमें खुशी को बांटना चाहिए, हमें दूसरों का सहयोग करना चाहिए, जो अपने से बने उतना हमें करना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अपना अनुभव कि ये दिन आए हैं, ये जरूर जाएंगे। चाहे वो खुशी के हैं वो भी जाएंगे, दुख के हैं तो वो भी जाएंगे। तो गाइस कहना यही है कि हिम्मत बनाए रखें, सुख में भी, सुख में भी हिम्मत बनाए रखने। आप बोलोगे सुख में क्या हिम्मत बनानी है, अरे मेरे भाई सुख में भी हिम्मत बनानी है। क्यों? क्योंकि आप जो आज आपको सुख है और आप जो फूले समारे हो, तो भूलो नहीं, भूलो नहीं उन दिनों को जहां से उठ के आए हो, और भूलो नहीं उन लोगों को जो आपसे भी कहीं आगे आके बहुत आज उनकी हालत खस्ता है। तो प्लीज गाइज हिम्मत बनाए रखें, दोनों ही
परिस्थितियों में, और एक नेक इंसान की तरह जो इस ज़िंदगी की गाड़ी है उसको अपने लक्ष्य तक, अपने एक सज्जन इंसान होते हुए उसको हम एक नेक दिल इंसान बन के हम उसको बिताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। परमात्मा सबका भला करे, सबको खुशियाँ दे, दुख है तो उसमें हिम्मत बांधने की, सहने की ताकत दे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।